नमस्कार मित्रों, मैं रूपेश सर एक बहुत ही सुंदर जानकारी के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। और यह जानकारी हिंदी दिवस पर है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देश के कई राज्यों में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल के लिए भी हिंदी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। वहीं बात करें दुनिया की तो मंडेरिस, स्पेनिश और अंग्रेज़ी भाषा के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ऐसे में हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुंचाने और इसे बढ़ावा देने के मकसद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का जो रीज़न है, दरअसल यह वही दिन है जब साल 1949 में एक लंबी चर्चा के बाद देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो इसके लिए 14 तारीख का चुनाव खुद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वही इस दिन को मनाने के पीछे एक और ख़ास वजह है। तो एक मशहूर हिंदी कवि थे, उनसे भी जुड़ी हुई ये बात है। तो पहली बार कहते हैं कि हिंदी दिवस 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सुझाव पर की गई थी। और इस दिन को मनाने के पीछे का कारण हिंदी का महत्व है उसको बढ़ाना है। लेकिन इसी दिन महान हिंदी के जो कवि आपके राजेंद्र सिंह की जयंती भी होती है। तो भारतीय विद्वान, हिंदी प्रतिष्ठित संस्कृतविद और इतिहासकार होने के साथ ही उन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हिंदी का नाम हिंदी कैसे पड़ा, इसके बारे में थोड़ा व्याख्यान करते हैं कि हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में जो जान चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये हिंदी भाषा का नाम अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा में ये हिंदी कैसे पड़ा? अगर नहीं तो हम बताते हैं आपको। असल में हिंदी नाम खुद किसी दूसरी भाषा से लिया गया है। फारसी भाषा हिंद से लिए गए हिंदी नाम का मतलब सिंधु नदी की भूमि होता है। तो 11वीं शताब्दी की शुरुआत में फारसी बोलने वाले लोगों ने सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था। तभी से इस भाषा का नाम हिंदी पड़ गया। कहते हैं कि हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चौथी भाषा है। भारत के अलावा कई देश ऐसे भी हैं जहां लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी, पाकिस्तान, सिंगापुर और त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बांग्लादेश इत्यादि शामिल हैं। तो हिंदी पर हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनकी कविता भी मुझे याद आई और उसको बताते चलें कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन, राहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए, राहत मूढ़ सब कोय। निज भाषा उन्नति बिना, कबहु न हो है सोए। लाख उपाय अनेक यूं,
भले करे किनको ये। एक भाषा एक जीव एक मत सब घर के लोग, तबै बनत सबन सो मिटत मूढ़ता सोग। और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। तेहि सुनि पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय। यह गुण भाषा और महा कबहु नाही होय। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। सब देशन सहलय करहूँ, भाषा माहि प्रचार। भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात। विविध देश मत हूँ विविध, भाषा विविध लखात। सब मिल तासो छाड़ी के, दूजे और उपाय। उन्नति भाषा की करहूँ, अहो भ्रात गण आए। तो ये कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बहुत ही सुंदर कविता है। और अगर ये जानकारी आप सभी दोस्तों को अगर प्रिय लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।